खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की। आज बीजेपी ने केजरीवाल के घर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर जुटे। इनकी मांग थी कि केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल से आसिम खान को बर्खास्त करें। इनका आरोप था कि आसिफ खान ने तुर्कमान गेट रोड रेज के आरोपियों को बचाने की कोशिश की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा और कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय आपको नजर आ रहे हैं नीले कुर्ते में। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश जैसे ही सतीश उपाध्याय और उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, उतने में ही पुलिस ने इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रोड रेज में हुई युवक की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। 4 कैमरों के नजरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। बीजेपी की मांग है कि इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक आसिम अहमद खान को उनके पद से हटाया जाए। बीजेपी का आरोप है कि आसिम के साथ हत्या में शामिल लोगों के पोस्टर्स हैं। इसका मतलब साफ है कि आसिम हत्या के आरोपियों को जानते हैं। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस प्रदर्शन के दौरान क्या कहा, देखिए। जिस प्रकार की गुंडागर्दी, जिस प्रकार की दिल्ली की आम सड़कों पर एक पिता को उनके बच्चे के सामने जान से मार दिया गया, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया है, 5 कल्प्रिट्स को पकड़ा है, लेकिन हमारी लड़ाई जिस नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी करती थी, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो दिल्ली के अंदर इस तरह की किसी भी अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारा आरोप है और हमारा स्पष्ट आरोप है कि जिस मंत्री के इलाके में, जिस विधायक के इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया, उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनके बैनर लगे हुए हैं। जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो उस मंत्री के सहायक है, सहयोगी हैं। सवाल ये है कि आप इस मुद्दे को केजरीवाल की सरकार पुलिस की तरफ मोड़ने का प्रयास न करे, केंद्र की तरफ मोड़ने का प्रयास न करे। तो कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अब सरकार पर निशाना बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आसिम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे पहले खत भी लिखा है और प्रदर्शन भी किया गया है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये जो प्रदर्शन किया, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने। एक बैरिकेडिंग को तोड़ दूसरे बैरिकेडिंग में यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस भी यहाँ पे तैनाती है कि इस बैरिकेडिंग को तोड़ के वो अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़े ना। इसे तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ में वाटर कैनन की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि अगर ज्यादा कुछ आक्रोश बढ़ता है तो ये वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन अभी भी जो है क्या कार्यकर्ताओं का नाराजगी है, कहें आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की कवायद कर रही है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वाटर कैनन से यहाँ पे पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम लोगों को यहाँ पे हटाया जा रहा है वाटर कैनन से, तमाम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं आप। और साथ में सतीश उपाध्याय को बचाने के लिए तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। सतीश उपाध्याय तो कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए वाटर कैनन के तमाम तरह से लोग हैं, इसलिए कोशिश ये की जा रही है। और साथ में यहाँ पर लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं। लोग कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरह से अपने मंत्री, अपने विधायकों को बचा रही है वो गलत है, इसलिए ये बीजेपी उनको घेरने की कवायद शुरू कर रही है और जल्द ही इन चारों को बर्खास्त करना चाहिए। इसे तमाम जो आक्रोश वो लगातार जारी है और इसी वजह से बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, क्योंकि उनका यही मानना है कि जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी तब वो सरकार तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाती रही है पार्टी के अलग अलग दलों पर, लेकिन आज जब सरकार में है तो अपने ही मंत्रियों को क्यों बचा रही है, इसके लिए बीजेपी पुरजोर आवाज उठाती रहेगी। कैमरामैन नरेश के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भारतीय जनता पार्टी पर लाश पर घृणित राजनीति करने का आरोप लगाया था। बीजेपी पर यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तुर्कमान गेट रोडरेज के मामले पर इस तरीके की सियासत न करे। पूरा देश जानता है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंतर्गत है, ये कुमार विश्वास का कहना था। अगर आगे कुछ होता है तो भले ही केजरीवाल संवैधानिक दायित्व के चलते बंधे हुए हों, लेकिन जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। 2 बेटों के सामने कुछ अराजक तत्वों द्वारा एक युवक की जो नृशंस हत्या की गई, उस पर आम आदमी पार्टी अपनी चिंता, दुख और रोष जाहिर करती है। उस युवक ने दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पर फोन करा
लेकिन दिल्ली पुलिस तत्परता के साथ वहां उपलब्ध नहीं हो पाई, पहुंच नहीं पाई। यद्यपि वे आरोपी उस क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता के साथ देखे जाते रहे हैं। व्हाट्सएप पर उनकी वो तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें पिछले चुनाव में वो उनके साथ काम करते रहे हैं। लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से, दिल्ली पुलिस चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली सरकार को उसके एक सिपाही का भी ट्रांसफर करने और उसे बुलाने तक का अधिकार नहीं है, तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो यथाशीघ्र गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले, सभी की गिरफ्तारी करे, सजाएं सुनिश्चित करे। क्योंकि तो देख रहे हैं तस्वीरें आप, दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन के बाद से वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया और इसी बस में आप देख सकते हैं कि सतीश उपाध्याय खुद वहां पे गिरफ्तार होने के लिए जा रहे हैं। ये जो तमाम लोग हैं वो अब सिविल लाइन यहाँ पे पुलिस उनको लेके जाएगी और गिरफ्तारी के बाद से वहां पर जो प्रोसीजिंग होती है, एक जनरल प्रोसीजिंग, वो की जाएगी सिविल लाइन के बाद से। फिर कुछ घंटों बाद एहतियात देकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की यही डिमांड है कि आखिर जो आम आदमी पार्टी नैतिकता और ईमानदारी की बात करती है, वो नैतिकता और ईमानदारी अब कहाँ है? क्यों नहीं अब ईमानदारी नैतिकता की बात करते हैं जब उनके विधायक और मंत्री ही तमाम आरोपों में लिप्त पाए जाते हैं? तो ये तमाम सवाल बीजेपी उठा रही है और तमाम का यही कहना है कि ये प्रदर्शन थमेगा नहीं, लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाते।